देखो ना, कितने सुंदर आभूषण है इसके। ये चिन्ह बता रहे हैं कि अवश्य ही ये किसी चक्रवर्ती सम्राट का अश्व है, जो भटककर इस ओर चला आया है। लव, देखो यहाँ पर कोई संदेश है। क्या संदेश है? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम के अश्वमेध का अश्व है। जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा? माता सीता का त्याग? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अश्व श्री राम का है और हमने इसे पकड़ लिया है। यज्ञ की अग्नि मध्यम हो रही है। कुछ तो हुआ है अश्व के साथ। ये बालक, ये तो वही है जिन्होंने अपने रामायण के पाठ से हम सबके हृदय को मोह लिया था। लव और कुश। किंतु इन्होंने अश्व को क्यों पकड़ा? कहीं अपने बालपन में कोई बड़ी भूल न कर बैठे। रुक जाओ बालकों, ये तुम दोनों अनुचित कर रहे हो। मुक्त कर दो अश्व को। यह अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, कोई क्रीड़ा वाला अश्व नहीं है। इसे बांधने का परिणाम की चिंता दुर्बल करते हैं। हम किसी परिणाम से भयभीत नहीं होने वाले। बालक हो इसलिए पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह साधारण अश्व नहीं है, धर्म और राम राज्य की स्थापना के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ अश्व है। इसे रोकने का अर्थ है प्रभु श्री राम का विरोध। पग पग पर साथ देने वाली अपनी पत्नी के साथ अधर्म करने वाले धर्म की स्थापना करने निकले हैं। वो श्री राम होंगे आपके प्रभु। हमारी दृष्टि में उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है। ऐसे श्री राम का राम राज्य नहीं चाहिए हमें। हम मुक्त नहीं करेंगे अश्व को। ये बालक तो धृष्टता कर रहे हैं। तुम दोनों बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल किसने की और परिणाम क्या हो सकता है, शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा आपको और उन श्री राम को भी। ये क्या किया तुम दोनों ने? अब भुगतो परिणाम। अवश्य ही ये किन्हीं प्रतापी माता पिता के पुत्र हैं जो ऐसा अद्भुत युद्ध कौशल सीख पाए। भले ही ये मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, किंतु ना जाने क्यों ये मुझे शत्रु नहीं अपने ही लग रहे हैं। किंतु ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इनका ये युद्ध कौशल कोई काम नहीं आएगा। कदाचित इन्हें ज्ञात नहीं है कि आगे इनका सामना शत्रुघ्न, पुष्कर और महाबली हनुमान से होने वाला है। अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है।
सेनापति कालजीत, ये तुम दोनों ने क्या किया लवकुश? मुझे आशा नहीं थी कि आप होंगे। मुझे भी आशा नहीं थी कि हमारा सामना तुमसे एक शत्रु की भांति होगा। अश्व को बंदी बनाने वाला शत्रु है हमारा। मैं श्री राम भैया का अनुज शत्रुघ्न तुम्हें आदेश देता हूं, शीघ्र मुक्त करो इस अश्व को। अब यह भी जान लो कि श्री राम की पूरी सेना युद्ध के लिए सज्जित खड़ी है, केवल मेरे संकेत की प्रतीक्षा में। इसलिए अब शीघ्र अश्व को मुक्त कर दो। ये कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। बालक हो इसलिए अश्व को बंदी बनाने की गंभीरता को नहीं समझ सकते तुम। अश्व को बंदी बनाने का अर्थ है राम भैया का अपमान। ऐसे व्यक्ति का क्या मान और क्या अपमान, जिसने अपनी निरपराध पत्नी को वन में छुड़वा दिया। अबोध बालक हो तुम। स्थिति की जटिलता को नहीं समझ सकते। बहुत बड़ा कारण था जो भैया राम ऐसा करने को विवश हुए, किंतु उसके पश्चात उन्होंने भी अपने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। तो जाकर माता सीता को ढूंढिए, उन्हें कहिए ये सब। ना जाने वन में कहां कहां भटक रही होंगी वो, कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ रहे होंगे उन्हें। बस बस, आज कोई विचित्र सी व्याकुलता क्यों हो रही है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। बहुत समय से लवकुश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए वो दोनों? ढीठता छोड़ो बालको। भैया राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है ये, शीघ्र मुक्त करो इसको, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दंडित करने का निर्णय लेना पड़ जाए मुझे। शत्रुघ्न जी, आपके किसी निर्णय से भयभीत नहीं होने वाले हम। अश्व को मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा है हमने। रही बात श्री राम की सेना की, तो इतना समझ लीजिए कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ही नहीं, उनकी सेना भी श्रीहीन विजयहीन हो गई है। कदाचित श्री राम को भी इसका आभास हो चुका होगा अब तक। बस, अबोध बालकों को इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। अपनी मर्यादा में रहकर बात करो बालको। मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है जिन्हें सब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमें ना उनसे भय लगता है और ना ही उनकी सेना से। कदाचित आपने हमें बालक समझा या स्वयं को कुछ अधिक ही समझ बैठे। जो भी है उसे छोड़िए, श्री राम का अपमान हुआ है ना, तो जाइए और उन्हें भेजिए हमारा सामना करने के लिए। बस, मेरे सहनशीलता की सीमा लांघ चुके हो तुम दोनों। बालकों का अंत करना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु कदाचित तुम आहत हुए बिना मानोगे नहीं। कहीं ये पवन अस्त्र इन मुनि कुमारों को आहत न कर दे। ऐसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या प्राप्त होगा मुझे, जिसे संपन्न करने के लिए किसी सूर्यवंशी को आश्रमवासी बालकों के विरुद्ध दिव्यास्त्र उठाने के लिए विवश होना पड़े। हे माता, मेरी आपसे गुहार और प्रार्थना है कि मेरे दोनों पुत्र को शीघ्र ही उनके पिता का सानिध्य और संरक्षण प्राप्त हो।
दीपक की ज्योति क्यों विचलित हो रही है? वायु भी तीव्र नहीं है, कोई अनिष्ट के संकेत है ये। कदाचित मेरे लव कुश पर कोई संकट तो नहीं है। हनुमान पुत्र, कहाँ हो तुम? कभी अश्व पर संकट का आभास हो रहा है मुझे, तो कभी लव कुश को संकट से बचाने के लिए कहती हुई माता सीता की गुहार सुनाई दे रही है मुझे। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। कुश, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुश, हट जाओ। ये क्या कोई अनिष्ट का संकेत था माता? जो पुष्प मैं आपको समर्पित करने वाली थी, वो उड़कर दूर क्यों चला गया? लो, अश्वमेध यज्ञ का ये परिणाम तो नहीं चाहता था मैं। इन दोनों में से किसी को भी घातक आघात लगा तो इनके माता पिता जो भी हो, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कुश। बच्चों की क्रीड़ा स्थली नहीं है ये। इतना तो समझ ही गए होंगे ना तुम दोनों। इस युद्ध स्थली में मेरे भ्राता को आहत किया आपने। अब आपको युद्ध में मेरा सामना करना होगा। अपने मुख से कुछ भी कहने के पूर्व विचार कर लो बालक। तुम रघुकुल के योद्धा को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो। यदि आप हमें रघुकुल और उसकी सेना से भयाक्रांत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारे पराक्रम से परिचित नहीं हैं। परिचित तो तुम्हें हमसे होना चाहिए। मैं पुष्कल हूँ। मैंने अपनी बाल अवस्था में काका शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ मिलकर दिग्विजय यात्रा पूर्ण की थी। उस समय भी हमें कोई नहीं रोक सका था और ना अब कोई हमें रोक पाएगा। इतिहास पुनः दोहराएंगे हम। अवश्य। इतिहास रघुकुल के महाशक्तिशाली योद्धाओं से उनके वचन नहीं, अर्थात उनके पराक्रम के लिए स्मरण करने की अपेक्षा रखता है। हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। युद्ध कीजिए हमसे। अभी भी तुम हमारा अपमान कर रहे हो, अर्थात तुमने अभी तक अपना पाठ नहीं सीखा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व में लौटा दो, अन्यथा जिस बाण ने तुम्हें केवल आहत किया है, वही बाण तुम्हारे प्राण भी ले सकता है बालको। आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन बहुत कर चुके, अब हमारी शक्ति का सामना कीजिए।
हमने अभी 2 सूर्यवंशी योद्धाओं को परास्त किया है। अब आप दोनों आए हैं तो आपसे भी युद्ध करेंगे हम, और आपको भी पराजित करेंगे। हाँ, आपको भी पराजित करेंगे हम। बालकों, ना तो हम पराजित होने आए हैं, ना ही पराजित करने। तुमसे युद्ध करना हमारा आशय नहीं। हम तो मात्र तुम्हें यह समझाने आए हैं, जो तुम दोनों कर रहे हो वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। उचित और अनुचित का भेद ज्ञात है हमें, इसलिए हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। और यदि उचित और अनुचित का भेद समझाना ही चाहते हैं तो उन्हें समझाइए, जिन्होंने माता सीता का त्याग किया, और उन्हें भी समझाइए जिन्होंने वनवास के लिए उन्हें अकेले वन में लाकर छोड़ दिया। भरत भैया, इन दोनों की धृष्टता सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है। इन दोनों को बंदी बनाकर साथ ले जाना ही उचित होगा। ये जाल तो हमें वास्तव में बंदी बना लेगा। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अस्त्र छोड़ दो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। इस बंधन से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं है हम। कुश, यदि हम इस पिंजरे को तोड़ नहीं सकते तो इसे दूसरे स्थान पर तो लेके जा सकते हैं। तुम्हारा गदास्त्र भी मेरे जाल को नहीं तोड़ सकेगा। बालक बिना किसी लक्ष्य के बाण क्यों चला रहे हैं? भरत भैया को मूर्छित कर दिया उन्होंने। इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? अब ये तो एक और चुनौती उत्पन्न हो गई। हाँ, इन्होंने तो बाणों की जैसे वर्षा कर दी है। अब इन बाणों का सामना कैसे करें?
अब तक तो बालक समझकर तुम पर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था, किंतु अब लो और इसका सामना करो। प्रतीत होता है इन धनुर्धारी रघुवंशी योद्धा को हमारी धनुर्विद्या दिखाने का समय आ गया है। अभी भी समय है, अयोध्या लौट जाइए, अन्यथा आपके साथ भी वही होगा जो अन्य रघुवंशी के साथ हुआ। पराजित होंगे आप भी। तुम दोनों को बंदी बनाए बिना कदापि नहीं जाऊंगा मैं। दिव्य फांस प्रकट हो। कदाचित हमारे द्वारा भी दिव्य फांस के प्रयोग का समय आ गया है। हाँ, और कपिश्रेष्ठ द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करने का भी उपयुक्त समय आ गया है। तो अब तुम मेरे दिव्य फांस में बंध ही गए बालक। अन्य सूर्यवंशी योद्धाओं को पराजित कर चुके हैं ये दो। अब तो कदाचित मुझे स्वयं जाना होगा। पुष्कर, भैया भरत सब मूर्छित कैसे हो गए? और ये लवकुश वहां क्या कर रहे हैं? भैया लक्ष्मण बंधे हुए हैं और वो भी मूर्छित हैं। ये कैसा अनर्थ है? अवश्य ये कार्य लवकुश का ही है, इसलिए इन्होंने अष्ट सिद्धियों का आवाहन किया था। लव, हम ये अश्व माता को भेंट देंगे, वो हमारे पराक्रम से अवश्य प्रसन्न होंगी। नहीं, वो कदापि प्रसन्न नहीं होंगी। प्रणाम कपिश्रेष्ठ। बहुत अच्छा है कि आप स्वयं आकर हमारे पराक्रम और आपके द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों के प्रयोग का परिणाम देख रहे हैं। आपकी शक्तियों से हमने इन्हें परास्त किया है और माता के लिए ये अश्व और इन्हें ले जा रहे हैं। आप भी चलिए ना, माता आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। ये तुम दोनों क्या कर बैठे?
तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें बंदी बनाया है तुमने, जिन्हें तुमने मूर्छित किया है, वो कौन है? ये प्रभु श्री राम की सेना है और ये उनके भ्राता हैं। प्रभु? क्या आप भी श्री राम को प्रभु मानते हैं? प्रभु को प्रभु न मानूं तो फिर मैं क्या मानूं? मैं तो क्या, ये समस्त संसार उन्हें प्रभु मानता है। समस्त देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव के भी वो आराध्य हैं। प्रभु के तो अनेक सेवक हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। और प्रभु का सेवक होने के नाते मैं उनकी सेना और उनके भ्राताओं को इस अवस्था में नहीं देख सकता। इन्हें और अन्य सेवकों को मुक्त करने दो मुझे। ये बाण आपको सजित करने के लिए ही था। हम समझ गए हैं आप भी श्री राम के पक्ष में हैं, किंतु हम उनके पक्ष में नहीं। यदि आप भी इन रघुकुल के योद्धा की ओर तनिक भी आगे बढ़े तो आपको भी हमसे युद्ध करना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? कपिश्रेष्ठ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उचित यही होगा कि आप हमारे ओर श्री राम की सेना के मध्य ना ही आए, अन्यथा हमें विवश होकर आपसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु के पुत्र प्रभु के ही विरुद्ध कैसे रोकूं? कैसे समझाऊं इन्हें कि तुम जिन प्रभु श्री राम के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो वो तुम्हारे पिता हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। क्या सोच रहे हैं कपिश्रेष्ठ? युद्ध करना है तो युद्ध कीजिए, अन्यथा हमें अश्व लेकर जाने दीजिए। बालकों, जिन श्री राम के विरुद्ध तुम युद्ध कर रहे हो वो भगवान विष्णु देव जी के अवतार हैं। उनकी रामायण को तुमने कंठस्थ किया है, यत्र तत्र उनका गुणगान किया है, और अब उन्हीं के विरुद्ध ये कदापि उचित नहीं है। आपके मत से हम सहमत नहीं हैं। आपकी अपने प्रभु के प्रति अंध भक्ति है ये, जो आप उनका पक्ष ले रहे हैं, और इसलिए माता सीता के प्रति किए गए श्री राम के अन्याय को नहीं देख पा रहे हैं आप। तुम दोनों अबोध हो लवकुश, उस राजधर्म को नहीं समझ पाओगे जिसके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। उनके प्रति वैर भाव का त्याग करके अश्व को सम्मान सहित लौटा दो। सलाह देने के लिए धन्यवाद कपिश्रेष्ठ, किंतु इससे आप हमारे विचार परिवर्तित नहीं कर सकते। और कोई कार्य आरंभ किया जाए तो उसे पूर्ण करना आवश्यक है। अतः अश्व को पकड़ा है तो उसे हम आश्रम लेकर ही जाएंगे। पग पीछे खींचने वाले भीरू होते हैं और हम भीरू कदापि नहीं हैं। पग पीछे नहीं खींचेंगे, युद्ध करेंगे। सूर्यवंशी योद्धाओं के भांति आचरण है इन बालकों का। जिन्हें अश्व लेना है वो हमसे युद्ध करें, हमें परास्त करें और ले जाए अश्व को। कपिश्रेष्ठ, जिन श्री राम की शक्ति पर आपको अपार विश्वास है, उसी शक्ति और विश्वास से हमारा सामना कीजिए। बालक हैं आप दोनों, आप दोनों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता मैं। बालक मत समझिए हमें, अपनी माता के आशीर्वाद से वीर हैं हम, पूर्ण योद्धा हैं हम, जिनका प्रमाण है इन सब की ये दशा। इसलिए आगे बढ़िए और अश्व पर जो संदेश लिखा है वो कीजिए।
ये संदेश पढ़कर ही हमने इस अश्व को बांधा है। शपथ है हमारी पुण्यवती माता की, युद्ध में परास्त हुए बिना हम अश्व नहीं छोड़ेंगे। योद्धा है हम, योद्धा की भांति सम्मान एवं व्यवहार की अपेक्षा है हमें। युद्ध कीजिए हमसे। युद्ध किए बिना ये नहीं मानेंगे। वेदों में कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है, कुछ भी करने को बाध्य कर सकता है। वास्तव में समय ने ही ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। और अब यदि युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा। असमय ये विद्युत क्यों कड़क रही है? कहीं कोई अनिष्ट का संकेत तो नहीं है? आशा है लव कुछ सकुशल होंगे, उनके साथ कोई अनिष्ट न घटित हो। पुत्र हनुमान ने मेरे पुत्र को सुरक्षित का वचन दिया। हनुमान, पुत्र मेरे लव कुश की रक्षा कर। मैंने माता को इनकी सुरक्षा का वचन दिया है, अतः इन पर वार नहीं करूंगा, मात्र बचाव करूंगा। जब ये वार करते करते क्लांत होकर अचेता अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब मैं अश्व को मुक्त करा लूंगा। युद्ध चाहते हो तुम दोनों, तो फिर उचित है दिखाओ अपना पराक्रम। अवश्य कपिश्रेष्ठ, आप भी देख लीजिए हमारा पराक्रम। अच्छा, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लव, तुमने देखा? ये कपिश्रेष्ठ हमसे युद्ध नहीं, क्रीड़ा कर रहे हैं। किंतु इन पर चलाए हुए हमारे अस्त्र विफल कैसे हो रहे हैं कुश? और तीव्र प्रहार करो। लव, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करो। हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। हनुमान का ये रौद्र रूप बालकों के लिए अनिष्टकारी न बन जाए। लवकुश हनुमान के रौद्र रूप को नहीं सह पाएंगे। अंततः हनुमान भी तो रुद्र अवतार ही है।
यदि हनुमान से कोई अनिष्ट हो गया तो वे स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु, माता सीता ने अपने पुत्रों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। अब इस माता को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा एवं हनुमान को अनिष्ट का भागी बनने से रोकना होगा। बालकों, उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी है तुम दोनों ने। अब तुम्हें सीख देनी ही होगी। नहीं हनुमान, ये तो माता पार्वती का स्वर है। प्रणाम माता। पुत्र हनुमान, आवेश में आकर ये मत विस्मरण करना कि लव को श्री राम और देवी सीता की संतान है। देवी सीता के साथ जो हुआ उस कारण वो श्री राम से रुष्ट, किंतु शीघ्र ही उन्हें श्री राम की मर्यादा, प्रभुता एवं महानता का बोध हो जाएगा। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। माता, मैं स्मरण रखूंगा। ये कपिश्रेष्ठ किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अंततः प्रभु श्री राम के परिवार के पुनर्मिलन की वो घड़ी आने वाली है जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। इस मिलन के लिए तो मुझे प्रभु श्री राम के पुत्रों से पराजय भी स्वीकार है। अब देखना लव, शीघ्र ही धूम्रास्त्र के चेतना शून्य करने वाले धूम्र के प्रभाव से कपिश्रेष्ठ अचेत हो जाएंगे। किंतु कुश, ये कपिश्रेष्ठ तो स्वयं ही उस धूम्र का पान कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति है इनके पास। किंतु कोई बात नहीं लव, पुनः लक्ष्य साधो। कुश, इन शिलाओं को कपिश्रेष्ठ हमारे विरुद्ध प्रयोग करें, उसके पूर्व ही हम क्यों ना इन शिलाओं को उनके विरुद्ध प्रयोग करें? हाँ लव। और बाण चलाओ लव। लव, तुम कपिश्रेष्ठ को शिलाओं के प्रहार में उलझाए रखो। इसी मध्य में दिव्य फांस चला दूंगा। हाँ कुश, ये अच्छी युक्ति है। प्रतीत होता है मेरी युक्ति काम कर जाएगी। जब तक कपिश्रेष्ठ का ध्यान फांस अस्त्र की ओर जाएगा तब तक वो दिव्य फांस में बन चुके होंगे। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे ही उन बालकों का सामना करना पड़ेगा। क्या वो सत्य में ही आ रहे हैं? स्वामी, मेरे प्राण वल्लभ,
मेरे प्रभु श्री राम आ गए। श्री राम? अच्छा हुआ, पिता को देखते ही पुत्रों का आवेश शांत हो गया। ये सब आपकी ही महिमा है प्रभु। राजसभा में तो प्रभु नहीं पहचान पाए थे अपने पुत्रों को, किंतु अब अवश्य पहचान लेंगे। लव कुश सामने है रघुराई, मन अनुरागी क्रोध भुलाई। देखी देखी हर्षित श्री कपीशा, पल्लवित उर आस कलिका। सिया राम जय हनुमान। लव, श्री राम स्वयं आए हैं अश्व को लेने। इन्हें भी हमारा सामना करना होगा। हे प्रभु, ये क्या होने जा रहा है? मुझे शीघ्र ही ये प्रणाम है हमारा उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में, जिन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। और ये हमारा विरोध है राजा श्री राम से, जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता सीता का त्याग किया। अबोधतावश लगाए हुए आक्षेपों से मैं आपके प्रति रुष्ट नहीं हूं पुत्रों। आप दोनों की वीरता, साहस, आपका ज्ञान प्रशंसनीय है। अयोध्या में आपके सुमधुर रामायण गान ने मेरे मन को मोह लिया था। हृदय में एक अपनत्व सा उत्पन्न होने लगा था जब मैंने आप दोनों को प्रथम बार देखा पुत्रों। क्षमा करें, हमें आपके अपनत्व की आवश्यकता नहीं है। आपके अपनत्व का अर्थ है अग्नि परीक्षा। आपके प्रति समर्पण का अर्थ है सर्वस्व त्याग। हमें ऐसा अपनत्व, ऐसा समर्पण नहीं चाहिए अयोध्या नरेश। ऐसा मत कहो पुत्र। हमें बार बार पुत्र कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्या आप हमारे पिता हैं? इन बालकों के स्वाभिमान, इनकी वीरता, इनकी बातों से ही पहचान लीजिए प्रभु। सूर्यवंशियों की भांति आचरण करने वाले ये आपके ही पुत्र हैं। इन बालकों का ऐसा स्वाभिमान सीते, यदि इतने वर्ष हम साथ होते तो कदाचित इनके जैसे ही होते हमारे पुत्र। इतने ही बड़े, ऐसे ही स्वाभिमानी और साहसी। जब आप हमारे पिता नहीं हैं, तो पुत्र बोलकर हमें संबंध के बंधन में बांधने का प्रयास मत कीजिए राजन। हैं, पिता हैं हम आपके। सारी प्रजा राजा की संतान होती है, अतः आप ही हमारे ही पुत्र हैं। अयोध्या नहीं, वन है ये, प्रकृति का एक भाग। प्रकृति पर किसी राजा का स्वामित्व, किसी का आधिपत्य नहीं होता। अतः ना तो आप हमारे राजा हैं और ना ही पिता। ये मतभेद और बढ़ जाए उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। आप दोनों साधारण बालक नहीं हैं। कदाचित आपको मेरे पूर्वजों ने
या त्रिदेवों ने मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भेजा है? हम आश्रमवासी साधारण बालक ही हैं और अब हम जैसे साधारण बालक भी पर्याप्त हैं आपके दिग्विजय यात्रा के अश्व को विजित करने के लिए। अतः ये रघुवंशी योद्धा जो यहाँ अचेत पड़े हुए हैं, इनकी भांति आप भी अश्व को मुक्त कराने का प्रयास आप भी कर लीजिए, यदि चाहे तो। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। नहीं प्रभु, ये बालक आपके क्रोध के पात्र नहीं हैं। बालकों, शूरवीर होना अच्छा है, किंतु वीरता के अभिमान को अपने मस्तक पर मत चढ़ने दो, अन्यथा ये शौर्य अहंकार में परिवर्तित होकर आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करने लगेगा और आपका नियंत्रण इस पर से छूट जाएगा। अतः अहंकार को स्वयं पर नियंत्रण मत करने दो। आपकी रघुकुल से कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इसे मेरी अंतिम चेतावनी मानकर अश्व को मुक्त कर दीजिए। यदि आपको अश्व चाहिए तो विनती मत कीजिए, युद्ध कीजिए और मुक्त करा लीजिए अश्व को। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। हाँ, अब मुझे ही मिलन कराना होगा प्रभु के परिवार का। जय श्री राम। आप दोनों अबोध हैं, इसलिए धनुष उठाने से पूर्व मैं आप दोनों को पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि मेरे बाण की कोई काट नहीं। मेरे बाणों से ताड़का, कुंभकर्ण और रावण जैसे महाबली राक्षस भी संहार से नहीं बच सके। इसलिए राम बाण की भीषणता को पहचानिए और युद्ध से पीछे हट जाइए। हमें सब ज्ञात है राम बाण के बारे में और हम ये भी जानते हैं कि जय पराजय मनुष्य के वश में नहीं है। हम योद्धा हैं और योद्धा जो कार्य आरंभ करते हैं उसे अपूर्ण नहीं छोड़ते। अब चाहे स्वयं भगवान विष्णु भी सम्मुख आ जाए हमारे, हम अपने पग पीछे नहीं हटाएंगे। लवकुश तो अपने बालपन में अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि इनमें संग्राम हुआ तो न जाने क्या परिणाम होगा। न जाने क्या हो रहा है आज। ऐसी व्याकुलता तो जीवन में पहले कभी नहीं हुई। माता, माता, हनुमान, शीघ्र बताओ, सब सकुशल तो है ना? माता, कुछ भी कुशल नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। तीनों लोक और 14 भुवन अपना अस्तित्व खो बैठेंगे माता, यदि शीघ्र ही उन्हें नहीं रोका गया तो। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? किसे नहीं रोका गया? माता, उस युद्ध को जो शीघ्र ही आरंभ होने वाला है प्रभु श्री राम एवं लवकुश के मध्य। मेरे स्वामी और मेरे पुत्रों के मध्य युद्ध? हाँ माता, वे तो पहचान ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को। प्रभु सूर्य हैं तो लवकुश उनका ताप,
यदि प्रभु सागर है तो लव कुश उसका जल। माता, सूर्य अपने ही ताप को नहीं निकल सकता। सागर अपने ही जल को भला कैसे पी सकता है? माता, अब इस महासंग्राम को केवल आप ही रोक सकती हैं। माता, प्रभु किसी भी क्षण अपने रामबाण का संधान करके लव कुश पर चला सकते हैं। माता, आपको तो ज्ञात है, यदि एक बार रामबाण प्रभु के धनुष से छूट गया तो फिर उसे रोकना किसी के वश में नहीं है। माता, माता आप शीघ्र चलिए, चलिए माता। माता, माता प्रतीत हो रहा है प्रभु अपने बाण का संधान कर रहे हैं। ये देखिए माता। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी अपने ही पुत्र अपने बाण का लक्ष्य नहीं बना सकते। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले मेरे श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। संसार के उस प्रलय से रक्षा कीजिए जो मेरे पुत्रों को होने वाले अनिष्ट से उत्पन्न हो सकता है। हे रघुनंदन, दया कीजिए, रोक लीजिए इस अनर्थ को। ये यहाँ कैसे, कहाँ से आया ये बाण? किसका बाण है ये? रामबाण? ये तो मेरा ही बाण है जो मैंने इन बालकों को दिया था, किंतु मेरे अतिरिक्त और कौन कर सकता है इस रामबाण का संधान? सीते? हाँ? माता सीता को पुकार रहे हैं ये? हाँ, किंतु क्यों? कपिश्रेष्ठ वहां कैसे आए? इन्हें तो हमने तो कपिश्रेष्ठ मुक्त हो गए दिव्याभास से। सीते, प्रिय सीते, प्रिय सीते। श्री राम कपिश्रेष्ठ की ओर देखकर बार बार माता सीता का नाम क्यों ले रहे हैं?
मेरी सीते। ये श्री राम हमारी माता को ये मेरी सीता कहकर क्यों बुला रहे हैं? अंततः वो शुभ क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम, माता सीता एवं उनके दोनों पुत्रों का एक सुखद मिलन होने वाला है। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों देखे जा रहे हैं? हमारी माता का श्री राम से क्या संबंध हो सकता है? मेरी प्राण वल्लभे सीते, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? नहीं प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे नाथ। सम्मुख राम आई वैदेही, भावुक मन से परस्पर देखी। गत संयोग दिवस दो ध्याना, निकट परस्पर चल सिया रामा। पग जब जब आगे श्री बढ़ाई, सुप्त सैन्य गण चेतना पाई। पूर्ववता भय सबहु अनुजा, अचरज लव कुश दो किशोरा। सिया राम जय हनुमान। मेरी माता और मेरे प्रभु के मिलन की ये मधुर बेला, सब चैतन्य हो उठे हैं। अर्थात मेरे प्रभु श्री राम की विजय श्री लौट आई है। देव देवी सबहु हर साई, पुलकित राम सैन्य व भाई। जानकी कमल चरण स्पर्शा, रघुराई किए नेह की वर्षा। प्रतिलोचन जल भर भर आई, लव कुश चकित समझ नहीं पाए। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये सब क्या है माता? लवकुश तो महा असमंजस में है। अब माता कैसे समझाएंगी अपने पुत्रों को कि ये सब क्या है? कहीं ये कोई भूल न कर बैठे।
अपने पिता पर बाण साधने का दुस्साहस कर रहे थे तुम दोनों। पिता? हमारे पिता? अपने बड़ों से उद्दंडता की सीख दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए स्वामी। मेरे पुत्र? ये दोनों मेरे पुत्र हैं? ये आप क्या कह रही हैं माता? क्या आप ही माता सीता है, प्रभु श्री राम की पत्नी? और हम दोनों इन्हीं के पुत्र हैं? अर्थात आप ही जनक नंदिनी हैं, अयोध्या की रानी? आप हमारी माता ही महालक्ष्मी हैं? कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा? एक बार पुनः कहिए माता, क्या आप ही माता सीता हैं, प्रभु श्री राम की पत्नी? और हम श्री राम के पुत्र? हाँ पुत्र, मैं ही जनक नंदिनी सीता हूँ और तुम दोनों इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र। यदि यही आपका और हमारा सत्य है, तो ये सत्य हमसे क्यों छुपाया गया? हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि हम कौन हैं? आप शांत क्यों हैं माता? उत्तर दीजिए। पुत्रों, इसमें माता का कोई दोष नहीं। ये सत्य तुम दोनों से मात्र इसलिए छिपाया गया ताकि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति क्रोध न जागृत हो जाए। किंतु नियति को तो यही स्वीकार था, वही हुआ जिसका माता को भय था। पुत्र, त्याग की तो यही मर्यादा होती है। राजपाट को त्याग कर आश्रमवासी बने तो यही जीवन को अंगीकार करना ही तो मेरा धर्म है। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा उचित लालन पालन भी इसी में निहित था कि प्रभु के अनेक अशुभ शत्रुओं कभी ये ना ज्ञात हो कि उनके ही पुत्र यहाँ आश्रम में पल रहे हैं। इसी में तुम दोनों की भी भलाई थी पुत्र। और जीवन के आरंभ में ही आश्रमवास के कारण तुम दोनों ने अनुशासित जीवन जीना सीखा, और ये सीख तुम्हें जीवन में सदा सफलता प्रदान करेगा। यदि माता सीता और तुम राजभवन के सुखों से वंचित रहे, तो तुम्हारे पिता भी मेरे प्रभु श्री राम ने राजधर्म के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वर्षों अपने ही हृदय को अपने से दूर रखने का कष्ट सहा। विरह की अग्नि में प्रभु स्वयं भी तपते रहे। माता को वनवास दिया, किंतु स्वयं भी वनवासियों के समान ही अपना जीवन व्यतीत किया। पुत्रों, तुम्हें जिनका आशीष लेना चाहिए था, तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो गए। जिनके कुल में उत्पन्न होने के कारण तुम पराक्रमी बने, जिनके गुणों को पाकर तुम विलक्षण बने, वही हैं तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री,
हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके निर्णय पर संदेह किया, आपके त्याग को आपकी भूल समझ बैठे और आपके ही विरुद्ध खड़े हो गए। अपनी अज्ञानता के कारण आपके प्रभुत्व को नकारते रहे और आपकी सेना और आपके उन भ्राताओं पर अस्त्र उठाए जो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। चिंता मत करो पुत्रों, मेरी बुझाओं में समा जाओ और मिटा लो अपने सारे दोष। मिटा लो। पिताश्री, लव कुश वक्ष लगे रघुराई, वैदेही भावुक हो आई। सप्तऋषि सब देवता यक्षा, देखी दृश्य महान प्रत्यक्षा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की।